जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जनरल प्लान फॉर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड किन किन पाथवेज के थ्रू कैसे कैसे फ्लो करता है। इस हवाले से सबसे पहले तो हम उन लोगों की कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पाथवे है उसको डिस्कवर किसने किया था, किन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटा हम दो हिस्सों में, वेनल सिस्टम और आर्टेरियल सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इन दोनों सिस्टम्स को, आर्टरीज का पाथवे क्या है हमारी बॉडी में और जो वेन्स हैं उनका क्या पाथवे है, इन दोनों चीजों को आज के लेक्चर में एड्रेस करें। चलिए कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कि ये सिस्टम जो है ये किस बंदे ने सबसे पहले बताया था। इस हवाले से बेटा दो लोगों का जिक्र आता है, और उन दो लोगों में से जो पहले साहब हैं उनका नाम है जी इब्ने नफीस। नाउ वी टॉकिंग अबाउट इट्स डिस्कवरी, कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसको डिस्कवर किसने किया था। एंड इन द डिस्कवरी द फर्स्ट नेम दैट वी हैव इज ऑफ इब्ने नफीस। ये एक मुसलमान साइंसदान थे बेटा। ठीक है जी। और इब्ने नफीस साहब, ये 13th सेंचुरी की बात है, तो 13वीं सदी के अराउंड इनका जमाना था, और इन्होंने बुनियादी तौर पर ह्यूमन के अंदर जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसका मैकेनिज्म बताया था। सो ही एक्चुअली टोल्ड द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इंसान के अंदर ब्लड बहता कैसे है, उसका जो मैकेनिज्म है वो सबसे पहले इन्होंने बताया। इन इब्ने नफीस साहब के बाद एक साहब थे जिनका नाम था बेटा विलियम हार्वे। अब विलियम हार्वे साहब जो थे, इन्होंने इब्ने नफीस के निस्बत थोड़ा सा एडवांस काम किया, और इन्होंने जो ब्लड वेसल्स थी, आर्टरीज और वेन्स जो थी, उनके पाथवे से मुतालिक जो है ना बात। तो ही डिड टू थिंग्स, विलियम हार्वी साहब जो थे। एक तो विलियम हार्वी ने ब्लड की पंपिंग का बताया, इन्होंने ब्लड की, हार्ट की पंपिंग का नहीं बताया था। बट जो विलियम हार्वी साहब थे, इन्होंने एक तो पंपिंग ऑफ हार्ट का बताया कि हार्ट पंप कैसे करता है और किस तरह से जो ब्लड है वो बॉडी को भेजता है। दूसरा, इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज बताया। इन्होंने इन जनरल ब्लड सर्कुलेशन की बात की थी, बट विलियम हार्वी साहब ने जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनके अंदर कैसे ब्लड फ्लो करता है उसकी डिटेल जो थी वो बताई। ये विलियम हार्वी साहब जो है, ये कोई 16th सेंचुरी के करीब एक साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन। देखिए, अब पहले तो इस डिस्कवरी के बाद, ये इंट्रोडक्शन के बाद, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि हमने बुनियादी तौर पे इस लेक्चर से सीखना क्या। देखिए मेरा बेटा, हमने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसके 3 कंपोनेंट पढ़े थे। हमने पढ़ा ब्लड, हमने पढ़ा हार्ट, और हमने पढ़ी ब्लड वेसल। हमने अभी तक ये अंडरस्टैंड किया है कि हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड बहता है, उसके 3 कंपोनेंट है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। अभी तक हम ये भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ब्लड वो मटेरियल है जिसने बहना है, हार्ट वो ऑर्गन है जिसने ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी, और ब्लड वेसल्स वो रास्ता है जिनके थ्रू ब्लड ने बहना है, जिनके थ्रू बॉडी में पहुंचना है। बट आज हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर ढूंढना है, और वो ये है कि ब्लड हार्ट से निकल के पूरी बॉडी तक पहुंचता कैसे है, और जब पूरी बॉडी में पहुंच गया है, हाथों तक, पांव तक, सर तक, दिमाग तक ब्लड पहुंच गया, तो वापस कैसे आता है। अब इसमें हम अपने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी जो पूरा पाथवे है, ये जो पूरा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के थ्रू ब्लड जा रहा है और ब्लड वापस आ रहा है, इस नेटवर्क को हमने 2 सिस्टम्स में मेरा बेटा डिवाइड करना है। और उन दोनों सिस्टम्स में से जो पहला सिस्टम है उसको हम कहते हैं जनाब आर्टीरियल सिस्टम। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम होगा जिसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे वो होगा वेनस सिस्टम, वेन्स का सिस्टम। अब देखिए, जब हमने हार्ट को पढ़ा है तो उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है हम उसको 2 कैटेगरी में सेपरेट कर सकते हैं। हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बॉडी की तरफ से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और बॉडी की तरफ जो ब्लड जाता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है। ये भी हमने अंडरस्टैंड किया। तो आज हमने सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है
कि हार्ट से जो बॉडी की तरफ ब्लड जाता है वो कैसे जाता है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है उनको आर्टरीज कहते हैं। तो जो आर्टरीज का सिस्टम है पूरी बॉडी, यानी वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड से हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा, उनका सिस्टम जो है आर्टीरियल सिस्टम, वो कैसा है, उसका पाथवे क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, वो हम पढ़ेंगे आर्टीरियल सिस्टम में। और वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके आती है उनको हम बेटा वेन्स कहते हैं। तो जो वेन्स का सिस्टम है बॉडी का, जो नेटवर्क है ओवरऑल जिसके थ्रू ब्लड वापस आता है बॉडी के पास, उसको वेनस सिस्टम कहते हैं। उसको हम यहाँ वेनस सिस्टम में पढ़ते हैं। नाउ वी विजुअलाइज दिस आर्टीरियल सिस्टम ना बेटा। तो ये आर्टीरियल सिस्टम हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। तो इतनी आर्टरीज हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं और ब्लड को हार्ट से लेके बाकी हिस्सों की तरफ जाती है। बट हम इसको इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ेंगे, हम मेन आर्टरीज, मेजर आर्टरीज का जिक्र पढ़ेंगे अपने आज के लेक्चर में, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आज हमने ये समझना है कि जो हार्ट है उसमें से जो ब्लड जाता है, जो आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आर्टरीज की कैटेगरी वो है जो ब्लड को, याद कीजिए, लंग्स की तरफ लेके जा रही है, और एक आर्टरीज की कैटेगरी वो है जो ब्लड को बाकी जो है ना बॉडी की तरफ लेके जा रही है। जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो लंग्स की तरफ जाता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो बाकी पूरी बॉडी की तरफ। तो वो आर्टरी बेटा जो हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, उन आर्टरीज को हम नाम देते हैं जनाब पल्मोनरी ट्रंक का। तो दैट इज बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये हार्ट से निकलती है, ये बुनियादी तौर पे एक आर्टरी है, और ये आगे डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज में जिनको हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो दोनों आर्टरीज हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी बेटा, ये दोनों की दोनों आर्टरीज जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक जाती हैं, फेफड़ों तक जाती हैं। तो यहां तक तो आई थिंक सो कि मामला बड़ा आसान है, आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज के पाथवे के थ्रू लंग्स तक कैसे पहुंचता है। बट ये वाला जो मामला है, जो हमारा दूसरा केस है, जो दूसरा पाथवे हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना बेटा, उससे एक ब्लड वेसल निकलती है जिसको हम कहते हैं एओर्टा। अब ये जो एओर्टा है इसमें ना बुनियादी तौर पे ब्लड लेके जाना होता है बाकी पूरी बॉडी। ये एओर्टा जैसे ही निकलती है, ये दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट को कहते हैं डोर्सल एओर्टा और दूसरे को कहते हैं एओर्टिक आर्च। तो वी हैव एओर्टिक आर्च एंड वी हैव डोर्सल एओर्टा। अच्छा, अब ये जो एओर्टिक आर्च है ये ऊपर की तरफ बनती है बुनियादी तौर पे, और ये कुछ इस तरह की होती है। यानी ये देखिए, ये निकली है आपके पास ब्लड वेसल हार्ट से, तो ऊपर एक तो इस किस्म का आर्च बन जाएगा, और एक ब्लड वेसल जो है वो ऐसे करके नीचे। अब ये बुनियादी तौर पे तीन, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम आर्च बोलते हैं, और आर्च के बाद ये वाला जो हिस्सा नीचे आ जाता है इसको हम डोर्सल एओर्टा बोलते हैं। ये हमारी मेन एओर्टा थी जो हार्ट से निकली है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आर्च और नीचे वाली जो है ये डोर्सल एओर्टा। सो ये जो एओर्टिक आर्च है बुनियादी तौर पे, इसमें से ये तीन ब्लड वेसल्स मजीद निकलती हैं, थ्री वेसल्स, और ये जो है ये ब्लड को लेके जाती हैं हेड रीजन की तरफ। हेड रीजन, उसके बाद जो है आपके शोल्डर्स जो हैं, और उसके बाद जो आपका नेक रीजन है, यानी दिल से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है उसमें आपके शोल्डर्स आ गए, आपकी नेक आ गई, आपका हेड रीजन आ गया, उसकी तरफ, उस सारे के सारे पार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाती है ब्लड वेसल, जो आर्टरी, उसको कहते हैं बेटा एओर्टिक आर्च। अब दूसरी चीज आपके पास रहेगी डोर्सल एओर्टा, यानी यहां से एक एक तो ऊपर को चलेगी एओर्टिक आर्च, अब यहां से जो नीचे को ब्लड वेसल आ रही है इसको बोलते हैं बेटा डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, और हर एक ब्लड वेसल
एक पर्टिकुलर पार्ट को, एक पर्टिकुलर पोर्शन को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है। अब हम उन सारी ब्लड वेसल्स को बेटा वन बाय वन पढ़ेंगे। इस डोर्सल एओर्टा में से जो सबसे पहली चीज निकलती है उसको मेरा बच्चा कहते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है मेरा बेटा, ये ब्लड सप्लाई करती है जी रिब्स को। इंटरकोस्टल का लफ्ज आ गया तो डेफिनेटली इनका जो ताल्लुक होगा वो रिब्स के साथ होगा। इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ एक और ब्लड वेसल्स निकलती हैं जिनको हम सीलिक आर्टरी कहते हैं, और सीलिक आर्टरी के साथ एक और होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सो वी हैव सीलिक आर्टरी, और एक और ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अभी देखिए ये ना डोर्सल एओर्टा यहाँ पे है आपके चेस्ट रीजन में, तो ये यहां से जब गुजर के नीचे जा रही होती है ना, तो उसमें से ये ब्लड वेसल्स निकल रही होती है। इंटरकोस्टल आर्टरी निकली, सीलिक आर्टरी निकली, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकली। अब ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सीलिक आर्टरी है, ये दोनों की दोनों आर्टरीज मेरा बच्चा ब्लड प्रोवाइड करती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरे का पूरा, जो कि स्टार्ट होता है स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर इसमें लिवर भी इन्वॉल्व है, तो उस सारे एरिया को जो ब्लड प्रोवाइड करने का काम है वो आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी करती है। इन ब्लड वेसल्स के अलावा एक और ब्लड वेसल भी डोर्सल एओर्टा से इसी रीजन में मेरा बेटा निकल रही होती है, जिसको हम बोलते हैं जनाब हिपाटिक आर्टरी। देखिए ये जो हिपाटिक का लफ्ज है ना, ये हिपा से आया है। हिपा से आपने, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ आज, ये हिपाटिक को कैसे आप याद रखेंगे। हिपाटिक आर्टरी जो होती है ये बेसिकली आपके लिवर को ब्लड प्रोवाइड कर रही है। देखिए आपने ये लफ्ज अक्सर सुना होगा हेपेटाइटिस। एक मेडिसिन भी होती है जिसको कहते हैं आई थिंक हैपामर कहते हैं, इंजेक्शन होता है जिसको हैपामर कहते हैं। ये जो हैपा का लफ्ज है HEPA, दिस इज रिलेटेड टू लिवर। आपने ही बात समझ ली। तो अब ये जो हिपाटिक आर्टरी है बेटा, ये बुनियादी तौर पे ब्लड को लेके जा रही होती है लिवर। और सिर्फ यही आर्टरीज नहीं है जो यहाँ से निकल रही है, इनके अलावा भी कुछ है। उनके नामों से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो ब्लड को कहाँ लेके जा रहे हैं। इसी तरह एक ब्लड आर्टरी होती है बेटा जिसको कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है वो किडनी तक ब्लड लेके जा रही है। एक होती है बेटा गोनेडल आर्टरी। गोनेडल आर्टरी जो है वो गोनेड्स तक ब्लड को लेके जा रही होती है। अब गोनेड्स समझ लीजिए, देखिए मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनको गोनेड्स कहते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती है। तो जो टेस्टिस या ओवरीज तक ब्लड जा रहा होता है वो इन गोनेडल आर्टरीज के थ्रू जा रहा होता है। तो ये लेके जाएंगी ब्लड को गोनेड्स तक। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी ब्लड वेसल होती है, एक और भी आर्टरी होती है जिसको जनाब हम बोलते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। यहाँ पर हमारे पास थी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक ब्लड लेके जा रही थी। इसी तरह एक ब्लड वेसल हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एंड दिस इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये ब्लड को लेके जाती है बेसिकली बेटा इंटेस्टाइन तक। लार्ज इंटेस्टाइन तक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो ब्लड पहुंचता है उसको लेके जाया जाता है इस मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू। अब यहां एक बात आप समझिएगा, ये मैंने आपको 7 ब्लड वेसल्स गिनवाई हैं। जब ये डोर्सल एओर्टा आपके इस पोर्शन से गुजरती है, चेस्ट पोर्शन और ये जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है, टांगों तक पहुंचते पहुंचते इसमें से ये 7 मेन ब्लड वेसल्स निकल चुकी होती हैं, और ये 7 मेन ब्लड वेसल्स हर एक पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है। यहां से, अब जब यहां से आगे बात चलती है तो भी इसको हम डोर्सल एओर्टा ही कहते हैं। इसमें से 7 चीजें निकल गई हैं, फिर भी ये डोर्सल एओर्टा ही है। इन 7 ब्लड वेसल्स के निकलने के बाद अब ये जो डोर्सल एओर्टा है मेरा बेटा, ये डिवाइड करती है और एक और आर्टरीज बनाती है जिनको हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। अब डोर्सल एओर्टा इन 7 आर्टरीज के बाद डिवाइड करेगी एंड इट विल मेक 2 कॉमन इलियक आर्टरीज, यानी 2 आर्टरीज बना देगी, और उन आर्टरीज को हम कहेंगे 2 कॉमन इलियक आर्टरीज। अब ये जो 2 कॉमन इलियक आर्टरीज मैंने यहां कही हैं, इनमें से
हर एक जो है वो डिवाइड करेगी और डिवाइड हो जाएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में और इंटरनल इलियक आर्टरी। सो दिस विल डिवाइड, ध्यान से देखिएगा, इलियक आर्टरीज जो है ये दो बनी थी, इनमें से हर एक डिवाइड करेगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में और इंटरनल इलियक आर्टरी। अब ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज है ना, इनके बनने तक जो आपकी ये जो डोर्सल होता है ये यहाँ पे पहुंच चुकी है लेग्स के करीब। इन दोनों में से एक्सटर्नल और इंटरनल में से ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये मजीद डिवाइड करेगी आगे और ये बना देगी फीमरल आर्टरी। और ये जो फीमरल आर्टरी है ये आगे अब इसका काम होगा, एक फीमरल आर्टरी इस लेग में होगी, एक फीमरल आर्टरी इस लेग में होगी। अब इन फीमरल आर्टरीज का काम होगा कि इन्होंने पूरी पूरी लेग को ब्लड प्रोवाइड करना है। सो दीज फीमरल आर्टरीज विल बेसिकली प्रोवाइड ब्लड टू थाइज, आपका जो थाइज का रीजन है, आपका जो क्या कहते हैं लेग का रीजन है सारा का सारा, आपके जो फीट्स हैं, इन सब चीजों को, इन सब पार्ट को जो ब्लड प्रोवाइड करेगी आर्टरी, उसको मेरा बच्चा एक्सटर्नल फीमरल आर्टरी बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से निकली होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से बनी होती है। अब देखिए यहां तक बात को समझिए जरा, हमने स्टार्ट किया है हार्ट से कि हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी पे पहुंचता कैसे, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते ना आई थिंक सो कि हम बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड पहुंचाने में कामयाब हो गए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर बाजुओं तक या हैंड्स तक ब्लड कैसे पहुंचता है, तो ये जो हमने बात की थी ना यहाँ पर कि ये हमारे पास जो एओर्टिक आर्च है जो हैंड्स, हेड, शोल्डर, नेक रीजन में ब्लड पहुंचाती है, यही बेसिकली आपके आर्म्स में भी ब्लड पहुंचा रही होती है, बाजुओं में भी ब्लड पहुंचाने का भी काम इसका ही है। तो दिल से ऊपर वाले हिस्सों में इसने एओर्टिक आर्च ने पहुंचा दिया और दिल से नीचे वाले हिस्से उनमें डोर्सल एओर्टा जो है वो कुछ इस तरह से डिवाइड करके मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना वो ब्लड पहुंचाती है। अब ये आर्टीरियल सिस्टम को तो समझना मेरा बच्चा बहुत आसान है, एक बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। आपने दिल से चलना है और नेटवर्क को जो है ना वो एक्सपेंड करते जाना। ये जो वेनस सिस्टम है ये इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज हमने इसको वापसी को पढ़ना है, यानी हमने इसका रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ना है। वेनस सिस्टम में हमने बेसिकली पढ़ना ये है कि हाउ द ट्रांसफर और द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ये बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड की मूवमेंट है ये बुनियादी तौर पे कैसे होती है ये हमने पढ़ना है। तो हाँ, इसमें हमें नेटवर्क को क्लोज करना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा, तो दिस विल बी अ बिट टेक्निकल फॉर यू पीपल। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो हमने पहली चीज अंडरस्टैंड करी वो अगेन यही है, हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा होता है वो भी दो जगहों से आ रहा होता है, या वो डायरेक्टली बॉडी से आ रहा है या वो स्पेशली लंग्स से आ रहा है। ठीक है जी, तो जो लंग्स से ब्लड आ रहा होता है, I'm going to write it over here again, हम इसको उसी तरह ही लेके चलेंगे यहां से। so this is basically our heart, this is where we want कि हमारे पास ब्लड आ जाए, राइट। अच्छा, तो हार्ट के पास एक जो ब्लड आ रहा होता है बेटा वो आ रहा होता है, देखिए अब इस बार जो मैं एरोज है वो मैं उल्टे लगाऊंगा। हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा होता है वो एक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, उसके थ्रू आ रहा है एक। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये बुनियादी तौर पे ब्लड को ला रही होती है बेटा लंग्स से। तो ये तो हमारा मामला काफी आसान हो गया कि लंग्स से जो ब्लड है वो हार्ट तक कैसे पहुंचता है। भाई सिंपल सी बात है, लंग्स से पल्मोनरी वेन निकलती है और वो ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंच जाती है। नाउ द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अ बिट टफ कि पूरी बॉडी से हार्ट तक ब्लड कैसे पहुंचता है। ऐसे तो पढ़ना इजी है ना, आप नेटवर्क को एक्सपेंड करते जाएंगे, बट एक्सपेंडेड नेटवर्क को स्क्वीज करके हार्ट के अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बेटा अगर बॉडी की बात करें ना, तो बॉडी से बुनियादी तौर पे दो ब्लड वेसल्स ऐसी होती है, जो दो वेन्स ऐसी होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है। देखिए जैसे यहाँ था कि हमारे पास हार्ट से जो ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा था वो दो चीजों के थ्रू जा रहा था, एओर्टिक आर्च
और डॉर्सल एओर्टा से। सिमिलरली यहाँ पर हार्ट के पास ब्लड दो जगहों से आ रहा होता है। एक तो हार्ट के पास बेटा ब्लड आ रहा होता है एक ब्लड वेसल से जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा। नाउ दिस सुपीरियर वेना कोवा बुनियादी तौर पे ब्लड ला रही होती है हार्ट के पास, और एक और ब्लड वेसल होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कोवा। ये भी ब्लड ला रही होती है बॉडी से हार्ट के पास। अब ये जो सुपीरियर वेना कोवा है इसमें बुनियादी तौर पे देखिए ब्लड कहां से आ रहा होता है, ऊपर वाले हिस्से से। इसको सुपीरियर कह रही है, इसका मतलब है हार्ट से ऊपर वाला जो एरिया है वहां का सारा ब्लड बेसिकली सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कोवा में जो ब्लड आ रहा होता है हम कहते हैं भाई वो आ रहा होता है आपके हेड रीजन से, आपके शोल्डर्स से, आपके नेक रीजन से, और इसके अलावा आपके आर्म्स से और हैंड्स से। इन सब एरिया से जो ब्लड आ रहा होता है वो बेटा सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू आ रहा होता है और वो अल्टीमेटली पहुंच जाता है हार्ट तक। अब रह गई हमारी इंफीरियर वेना कोवा, इसमें ये ब्लड कहाँ आ रहा होता है। इसको समझने के लिए देखिए आपको पाँव से शुरू होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फीट रीजन कि यहाँ से कौन सी ब्लड वेसल बेसिकली ब्लड लेके जाती है यहाँ पे। तो हम इसी को ही उल्टा कर दे। देखिए हमारे जो लेग रीजन है उसमें जैसे एक फीमरल आर्टरी होती है उसी तरह एक बेटा फीमरल वेन भी होती है। अब ये जो फीमरल वेन है इसमें हमारे पूरे के पूरे लेग रीजन से ब्लड आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसके पास बेटा ब्लड आ रहा होता है फीट से, इसके पास ब्लड आ रहा होता है नीज से, इसके पास ब्लड आ रहा होता है थाइज से, इसके पास पूरा का पूरा जो लेग रीजन है वहां से ब्लड आ रहा होता है फीमरल वेन के पास। अब बात को समझिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ फीमरल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से बनी थी, इसी तरह ये जो फीमरल वेन है ये मेरा बच्चा ऊपर नीचे से ब्लड लेके जब ऊपर आती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्सटर्नल इलियक वेन, यानी फीमरल आर्टरी बड़ी होके बनती है ऊपर हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इलियक वेन। अब ये जो एक्सटर्नल इलियक वेन है इसके साथ एक इंटरनल जो इलियक वेन है वो भी मौजूद होती है। तो दिस बेसिकली कंबाइंड विद इंटरनल इलियक वेन, ये जो एक्सटर्नल इलियक वेन है और ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन मिलके कॉमन इलियक वेन बना देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कॉमन इलियक आर्टरी, सो ये दोनों मिलती हैं, इन दोनों का ब्लड फीमरल आर्टरी का ब्लड आता है इधर एक्सटर्नल इलियक वेन में, फीमरल वेन का एक्सटर्नल इलियक वेन में, एक्सटर्नल इलियक वेन और इंटरनल इलियक वेन बेटा मिलके हमारे पास एक वेन बनाती हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन इलियक वेन। अब ये जो कॉमन इलियक वेन है इस कॉमन इलियक वेन में इन दोनों वेन का ब्लड होता है, इंटरनल इलियक वेन का भी और एक्सटर्नल इलियक वेन का भी। अच्छा अब ब्लड यहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिए जैसे हमारे पास आर्टरीज दो थी कॉमन इलियक आर्टरीज, सिमिलरली हमारे पास जो कॉमन इलियक वेन्स होती हैं उनकी तादाद भी दो होती है। अच्छा अब ये दोनों कॉमन इलियक वेन्स मिलती हैं और ये अपना जो ब्लड है वो ट्रांसफर कर देती हैं इंफीरियर वेना कोवा, यानी इनसे ऊपर ऊपर इंफीरियर वेना कोवा स्टार्ट होता है और ये इंफीरियर वेना कोवा ही फिर ब्लड को लेके आती है अल्टीमेटली हार्ट तक। बट ये यहाँ से अभी देखिए जो कॉमन इलियक वेन से इंफीरियर वेना कोवा बनी है वो यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे इंफीरियर वेना कोवा बन गई है। अभी इसने यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचना है हार्ट तक, तो इसके इस ट्रेवलिंग पीरियड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं जो अपना ब्लड इंफीरियर वेना कोवा में डालती है। अब वो कौन कौन सी है सुनिए जरा वन बाय वन। भाई उनमें से जो सबसे पहली है आपके पास वो है गोनेडल वेन, फिर एक होती है जिसको हम कहते हैं बेटा रेनल वेन। गोनेडल वेन जो है ये बुनियादी तौर पे ब्लड लेके आ रही होती है बेटा गोनेड्स से,
और ये जो रेनल वेन है ये बुनियादी तौर पे 2 रेनल वेन्स होती है, और रेनल वेन्स ब्लड लेके आ रही होती हैं बेटा किडनी से। इसी तरह एक और वेन होती है जिसको हम बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। ये जो हेपाटिक पोर्टल वेन है ये भी ब्लड लेके आती है इंफीरियर वेना कोवा के पास, और ये मेरा बेटा आ रही होती है नाम से जाहिर है लिवर से। अब जो लिवर है, जो स्टमक है, जो पेंक्रियाज है, जो स्प्लीन है, ये जितने भी ऑर्गन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, इनके लिए देखिए आर्टरीज मुख्तलिफ थी, लेकिन इनके लिए जो कह लीजिए कि वेन होती है वो एक ही होती है। तो चाहे वो लिवर है आपके पास, चाहे वो कह लीजिए कि स्टमक है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सारे के सारे जो हैं इनका जो ब्लड है ये अल्टीमेटली हिपाटिक पोर्टल के वेन के थ्रू ही इंफीरियर वेना कोवा में पहुंचता है। अच्छा, अब इंफीरियर वेना कोवा में ब्लड आ गया, ये आगे सीधा सीधा चला जाता है हार्ट में। दिस इज हाउ योर वेनस सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। तो आज के लेक्चर में मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, आर्टेरियल सिस्टम भी और वेनल सिस्टम भी, ये अंडरस्टैंड करवा सकूं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे जरूर पूछिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं खत्म। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।